गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 7 अक्टूबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चैनल 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम फैक्ट बताएंगे। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोज मॉर्निंग उठकर आप गोल सेट करिए और गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आज है नवरात्र का पहला दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। तो आज का 7 अक्टूबर का इतिहास क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर 1919 को गांधी जी की नवजीवन पत्रिका क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये गांधी जी की नवजीवन पत्रिका है, इसे आप जान लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 7 अक्टूबर 1942 को अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएन की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और 7 अक्टूबर 1952 को चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। तो ये सारी बातें हैं, इसे आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? कल से पढ़ूंगा बोलने वाले स्टूडेंट एक बार ज़रूर सुने। मैं एक ऑडियो क्लिप भेजा हूँ, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप जाकर एक क्लिप है, ऑडियो क्लिप मात्र 15 सेकंड का है, उसको ज़रूर आप सुनिएगा क्योंकि आपको सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ निकल के सामने आएगा। मतलब कल से पढ़ूँ बोलने वाले के लिए ही ये है, जो कहते हैं ना कि कल से पढ़ेंगे, कल से करेंगे, कल से हम ये करेंगे, सोमवार से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देता हूँ। इसमें ये है, ये बताइए, अगर आप कहते हैं कल से करेंगे, अगर आप यही कहें कि कल हम खाना खाएंगे, तो क्या आपका दिन सही जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा सही। तो उसके लिए देखिए, आपको ज़रूरत पड़ी है क्या? खाना खाने की। तो जब खाना खाने की ज़रूरत पड़ी है, यानी आपको ज़रूरत पड़ी है खाने की, भूख लगी है, तो आप खाना खाएंगे। वैसे ही भूख पढ़ाई के लगाइए और उसको पढ़िए, जम के पढ़िए और कुछ न देखिए, बाकी सब चीज़ क्या है, बेकार है। तो आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 7 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, LIC के MD कौन बने हैं? LIC के MD कौन बने हैं? ये फिगर देख रहे हैं, यही बने हैं, बट इनका नाम क्या है इनको जानना है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर A BC पटनायक। LIC का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में। LIC के अध्यक्ष कौन जाएंगे? MR कुमार। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। बात है मुंबई की, तो पहले फिगर में देखते हैं मुंबई कहाँ पे। ये रहा आपका, देखिए, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी क्या? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल लिख लीजिए अलग, कैपिटल क्या हो जाएगी? तो मुंबई हो जाएगी। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। अब बात आई है मुंबई की, तो मुंबई के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए, मुंबई की भाषा क्या है? तो मुंबई की भाषा क्या है? आप लिख लीजिए मराठी। क्या है? मराठी। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। मैं लिख देता हूँ कि मुंबई की भाषा कहाँ पे क्या है, तो मराठी। और चीज़ें भी जानते हैं। स्थापना कब हुआ था मुंबई का? तो 1507 में। तो इसे भी कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। और मुंबई में जो जिलाएँ हैं वो कौन है? मुंबई शहरी एक क्या है, जिला है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। मुंबई के CM कौन जाएंगे? CM तो उद्धव, मुंबई ने नहीं, मतलब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो इन दोनों लोगों का नाम आप नोट कर लीजिए। अब 1507 में मुंबई की यानी महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो ये भी चीज़ें है, मुंबई की स्थापना हुई थी। और नाम कहाँ से था? मुंबा देवी के नाम से इनका नाम, मतलब इस जगह का नाम मुंबई पड़ा था। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर B 7 अक्टूबर को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस दुनिया को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि
हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और क्या है, जिम्मेदारी है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। पूर्व IAS अधिकारी 1979 बैच एवं शिक्षाविद का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति सिन्हा। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको PDF रूप में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। ग्राहकों के ऋण के लिए आवेदन व्यक्तिगत ऑफर समेत कई वित्तीय सेवाओं की जानकारी के लिए मुथूट फाइनेंस ने AI वर्चुअली असिस्टेंट लॉन्च किया है। असिस्टेंट को क्या नाम दिया गया है? ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मट्टू। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। इथियोपिया के PM किसने ली दूसरे कार्यकाल की शपथ? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अबी अहमद। अबी अहमद ने अभी हाल ही में इथियोपिया के दूसरे कार्यकाल के लिए PM पद के लिए क्या किया है? शपथ लिया है। ये PM देख रहे हैं, यही है कौन? अबी अहमद। इथियोपिया की राजधानी हो जाएगी उदीस अबाब, मुद्रा जाएगी इथियोपियाई बिर्या। बात आई है इथियोपिया की, तो देखते हैं फिगर में इथियोपिया कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इथियोपिया, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, और भी चीज़ें देख लेते हैं। और ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला हिस्सा कनाडा का, ये रहा आपका ब्राज़ील का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आलोक सहाय भारतीय किस संघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात के। इंडियन स्टील एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ जाएगी? नई दिल्ली। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। यही है आलोक सहाय। अब बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये रहा आपका दिल्ली, यहाँ पे आपका क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली के CM कौन होंगे? तो दिल्ली के CM होंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के बारे में ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। और भी दिल्ली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के बारे में और जानकारी लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए। अब उपराज्यपाल कौन जाएंगे? मनीष सिसोदिया। तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। कौन? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। और चीज़ें भाषा क्या हो जाएगी? हिंदी और अंग्रेजी, और अतिरिक्त में कौन? पंजाबी और उर्दू भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी नोट कर लीजिए, यमुना नदी के किनारे बसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एडिडास कंपनी ने अपने किस नए अभियान को लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने वर्ष 2024 तक सभी वर्जिन पॉलिएस्टर को रिसाइकिल कर पॉलिएस्टर के साथ बदलने की घोषणा की है? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग मतलब इम्पॉसिबल जो है वो कुछ नहीं है, यानी पॉसिबल ही से क्या है? सब कुछ है। तो ये लॉन्च किया गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जाएंगे विश्वनाथ आलेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे जयराम ठाकुर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो फिगर में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पे। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। किसको किसको मिला है? तो नोट कर लीजिए, सुक्यूरो मेनाबे और क्लाउस हैसलमैन दूसरे हैं, और तीसरे जियोर्जियो पैरिसी। तो ये 3 लोग हैं जिनको क्या किया गया है? भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम करन को चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर होना पड़ा, उनकी जगह किसे टीम में शामिल किया गया? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉम करन को। टॉम करन को फिर से क्या किया गया है?
वापस बुला लिया गया है। तो चलिए बात आई इंग्लैंड की, तो फिगर देख सकते हैं इंग्लैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। और इसकी कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो लंदन हो जाएगी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिगर देख रहे हैं यही है इंग्लैंड। और देखिए इसे प्रेसिडेंट पीएम कौन जाएंगे, तो पीएम जाएंगे बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। तो इन्हें भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और कौन सा संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए अमृत। अमृत 2.0 संस्करण का किया है, लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से 2 प्रमुख मिशनों स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन और अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। अब जो हमारे क्या है पीएम है यानी नरेंद्र मोदी हैं, इनको क्या कहता है, योजना मंत्री भी कहा जाता है। तो इसे भी कहीं ना कहीं नोट करिए कि योजना मंत्री किसे कहा जाता है, तो नरेंद्र मोदी को। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसे भी कहीं कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस कंपनी के अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसे सही होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी कोई DCX। ये क्या करता है, ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, देखिए एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत कितनी है बता दे रहे हैं, करोड़ों रुपए है। कितनी है, करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपया एक क्रिप्टो करेंसी की। ये क्या है, एक मानक सिक्का है। इसको माना गया है कि एक अगर हम सिक्का देते हैं या लेते हैं तो उसका मान कितना हुआ, करोड़ रुपए। इसको क्रिप्टो करेंसी दिया गया है। कुछ इस तरह का सिंबल इसके सिक्के पर बना रहता है। और इसको किसने लॉन्च किया था, तो एलन मस्क ने, एलन मस्क। तो इसे भी आप नोट करें। एलन मस्क मतलब टेस्ला के जो मालिक हैं वही हैं एलन मस्क। और एलन मस्क का क्या है, एक अलग से आंतरिक एजेंसी है जिसका क्या नाम है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। अब देखिए चीज़ें मैं जो जो बता रहा हूँ। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में भी और भी जानकारी लिखते थे। अमेरिका में क्या है, संगठन है किसका, अंतरिक्ष का, नासा का। तो नासा भी चीज़ अमेरिका का है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, कमला हैरिस। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC। और अमेरिका का किया है WHO से अलग हो चुका है। अमेरिका में जो संसद है उसका क्या नाम है, व्हाइट हाउस। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो इतना पॉइंट मैंने बताया, आप हर पॉइंट को अलग एक कॉपी बनाइए, उसमें आप चीज़ों को नोट करते चलिए। ऐसा करने से चीज़ें को भी आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। हर चीज़ को लेकर के चलिए। आप देखिए अब अमेरिका एजेंसी की बात आ गई, मतलब स्पेस एक्स की और नासा की। तो ये जो एलन मस्क वाला स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ये खुद का है इनका, ठीक है। ये खुद अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है। सोचिए कितने धनवान व्यक्ति हैं जो क्या किए हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन भी लॉन्च किए हैं और क्या स्पेस एक्स भी चलाते हैं। तो भारत में आते हैं, तो भारत में जो एजेंसी है मतलब अंतरिक्ष यान की, वो क्या है, इसरो है, इंडियन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करता है, ये अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है। तो इसके अध्यक्ष कौन जाएंगे, के सिवान। कौन, के सिवान। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। अब बात है इसरो की, तो जरूर बात करेंगे हम DRDO पे भी। तो DRDO के बारे में भी जानते हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन जाएंगे, G सतीश रेड्डी। और DRDO क्या करता है, विपन्स हथियार ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमन ने किस भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया गया। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर C वेंदी वर्नर को। स्मृति मंदाना किसके धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, स्मृति मंदाना। तो ये कहाँ बनाई है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर B ऑस्ट्रेलियाई में, यानी ऑस्ट्रेलिया में। महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक पल, स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने दिन रात पहली गुलाबी गेंद के दूसरे दिन भारत की पहली पारी को आकार देते हुए अपना शतक पूरा कर लिया है। ये फिगर देख रहे हैं, यही है स्मृति मंदाना। अब बात आई है स्मृति मंदाना की। स्मृति मंदाना के बारे में सारा चीज़ हम जानते ही हैं, और नहीं जानते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जाएंगे, जो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या हो जाएगा, कैनबरा, कैनबरा।
भरा, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो का मतलब इस जितना मैंने पढ़ा है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो क्या करिए हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। जेड एग्जाम बैकलिस्ट सर डोज फॉर यू, क्या आपके लिए क्वेश्चन है। तमिलनाडु और किस राज्य को समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा आंसर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नए हो तो। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेटेशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।